हाँ भाई, जिस चीज का हम लोग पिछले 5 साल से इंतजार कर रहे थे वो फाइनली सैमसंग ने कर दी है और हमारी सुन ली है। देखो यार, मैं ना फोल्ड सीरीज ना काफी टाइम से यूज करता आ रहा हूँ। मेरे पास फोल्ड 4 था, फोल्ड 5 था, देन फोल्ड 6 था और अब मेरे पास फोल्ड 7 भी आ चुका है। और इसको यूज करने के बाद मुझे लग रहा है कि भाई इस साल फोल्ड 7 कुछ ज्यादा ही बिकने वाला है। और जितने लवर्स है ना भाई सैमसंग के, वो तो इस बार सीधा फोल्ड 7 खरीदेंगे, क्योंकि जो चीजें इस बार हो गई है इस वाले नए फोन में वो आप लोगों को भी देख के बहुत ज्यादा मजा आएगा। देखो यार, हम लोग थोड़ा सा से आपको पता है टेक वाले इंसान है, थोड़ी सी टेक वाली बात करनी चाहिए। आपको बताएंगे भाई एक्चुअली में क्या क्या चेंज हुआ है, और अनबॉक्सिंग आप लोगों ने स्टार्टिंग में देख ही ली है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली चीज फोन के साथ, जो कि ये रहा भाई फर्स्ट लुक। जिसके आप देखते हो ये है भाई इसका ये नया कलर, जिसका नाम है ब्लू शैडो, एंड ये एक बहुत ही डिफरेंट सी टोन दे रहा है। अब मेरा बैकग्राउंड और जो कलर है ना काइंड ऑफ सेम है, तो मेरे को लगा इस वाले बैकग्राउंड पे आज वीडियो बनाते हैं। खैर, अगर आप लोगों को पसंद है तो डेफिनेटली लाइक करना। लेकिन देखो, अगर ये कलर की बात करूं तो ये अलग है, लेकिन अगर आप लोग फोन की तरफ ध्यान दोगे तो इस बार फोन का जो डिजाइन है वो पूरा ही चेंज हो चुका है। अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे तो मैं आप लोगों को एक चीज दिखाना चाहूंगा। ये भाई फोल्ड 7 और ये है मेरी जेब में भाई आईफोन 16 प्रो मैक्स। अब आप लोगों को पता है 16 प्रो मैक्स तो भाई फोल्ड वोल्ड होता नहीं है, ये तो नॉर्मल ही बार फोन है। अगर आप लोग इसका साइड देखोगे ये कुछ इतना मोटा है। अगर मैं इसके साइड में रख दूं ये हमारा फोल्ड 7, तो अगर आप लोग ध्यान दोगे तो भाई इन दोनों की जो विड्थ है या फिर कह सकते हो मोटाई है वो बिल्कुल सेम टू सेम है। और ये वाला जो सैमसंग का फोल्ड है ये बीच में से खुल भी जाता है कुछ इस तरीके से। तो आपको हमें पता चल जाएगा कि भाई सैमसंग ने कुछ नेक्स्ट लेवल चीज कर दी है कि भाई एक ऐसा फोन बनाया जो आईफोन से भी पतला हो। अगर आप लोग नॉर्मल देखोगे ना इसको फोल्ड करके, तो जो इसकी थिकनेस आ रही है वो है 8.9 mm की, एंड अगर आप लोग इस वाले फोन को ऐसे खोल लेते हो तो जो थिकनेस आती है वो है 4.2 mm की। मतलब कि अच्छे खासे किसी भी स्मार्टफोन को पीछे कर रहा है, कोई भी इस लेवल की टक्कर इसको दे ही नहीं पाएगा। फोल्ड 6 जो था वो 12.1 mm थिक था अगर आप लोग उसको फोल्ड रखते थे। ये वाला फोन 8.9 mm थिक है, और अगर इसे कंपेयर करें आईफोन से तो ये भाई 8.3 mm थिक है। तो ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है भाई इन दोनों ही फोन्स के अंदर। लेकिन स्लिमनेस ही मेन पॉइंट नहीं होता है। इस बार सैमसंग ने कुछ और एक्स्ट्रा कर दिया है, वो है भाई फोन के डायमेंशन चेंज कर दिए हैं। इस बार आपको जो है सामने की डिस्प्ले वो पूरी रिवैम्प्ड मिल रही है। 21:9 का एस्पेक्ट रेशियो हो गया है, जिस वजह से फोन अब ज्यादा वाइड हो गया है। तो जब हम लोग नॉर्मली इस वाले फोन को फोल्डेड यूज करेंगे तो अब आपको जो मेन स्क्रीन मिल रही है वो एक नॉर्मल बार फोन की तरह ही है। एज कंपेयर टू आईफोन आप लोग देख सकते हो ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है। अब जो है फोल्ड 7 एक यूजेबल स्मार्टफोन हो चुका है। इसकी कवर डिस्प्ले अब इतनी बड़ी हो गई कि आप लोग इसके ऊपर ही काफी सारी चीजें कर सकते हो। चाहे आप लोग गेम करना चाहो, चाहे आप लोग इसके ऊपर टेक्सटिंग करना चाहो, कोई भी वीडियो देखना चाहो, आराम से अब इसकी कवर डिस्प्ले कर देगी। अगर भाई डायमेंशन की बात करें तो 6.5 इंच का फुल HD प्लस डायनेमिक एमोलेड 2x वाला पैनल है, जो कि 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट देता है, एंड ये जो है भाई 422 पिक्सल पर इंच सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली जो डिस्प्ले आपको पता ही है बढ़िया होगी, क्योंकि सैमसंग है और भाई डिस्प्ले मैन्युफैक्चरर है तगड़ा वाला। यहाँ पे क्वालिटी वाइज नो कॉम्प्रोमाइज है, हर एक कलर हर एक चीज बिल्कुल तगड़ी पॉप हो रही है। और नेटफ्लिक्स के अंदर भी अगर आप लोग कोई कंटेंट देखना चाहते हो तो HDR कैपेबिलिटीज इसमें आपको मिल जाती है फ्रंट डिस्प्ले में। तो भाई अब ये एक वर्दी अपग्रेड है पिछले वाले फोल्ड किसी भी स्मार्टफोन से। बाकी फ्रंट में आपको ना पंच होल कैमरा मिल जाता है, जिसकी हम लोग बात आगे चले करेंगे। अगर फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो राइट साइड के अंदर आपको बहुत ही पतला यहाँ पे हमारा फिंगरप्रिंट सेंसर वाला पावर बटन मिलता है, जो कि 2 तरीके काम करता है, फिंगरप्रिंट का भी और आपके पावर बटन का भी। स्मार्ट प्ले सही रहता है, बढ़िया रखता है। मुझे इस बार एक्सपेक्टेड था कि शायद ऑप्टिकल सेंसर ना आ जाए, बट वो नहीं हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली उसके भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं और ये फोल्ड फोन है। देन यहाँ पे हमारे को वॉल्यूम रॉकर मिल जाता है। ये जो पूरी बॉडी है ना इतनी स्लीक है कि वो ना एक अलग ही फील दे रही है। इसके बटन अगर आप देखो कितने ज्यादा पतले हैं, दिखने में अमेजिंग लग रहे हैं। नीचे की साइड अगर आप लोग देखोगे तो हमारे को स्पीकर ग्रिल ऊपर मिल रही है, और नीचे अगर आप लोग टाइप सी का पोर्ट देखोगे भाई वो बहुत ही ज्यादा पतला है। लिटरली बता रहा हूँ, जितना टाइप सी होता है ना उतना ही भाई ये फोन की विड्थ है। मतलब हल्का सा और इसको पतला कर दे तो भाई टाइप सी पोर्ट ही कहीं और लगाना पड़ता। तो भाई ये चीज बिल्कुल देख सकते हो, एज टू एज वाला सीन हो गया फोन के अंदर। और अभी हम लोग सैमसंग S25 Edge यूज करते हैं ना, मेरे को लगा यार सैमसंग ने काइंड ऑफ S25 अल्ट्रा, फोल्ड 6 और S25 Edge को मिला दिया है फोल्ड 7 बनाने के लिए। अभी इतनी तारीफ इसलिए हो रही है क्योंकि मैं एक्चुअल फोल्ड यूजर रहा हूं, आप लोगों ने देखा होगा पास में। और जब कोई ब्रांड भाई एक एक्चुअल अपग्रेड निकाल के देती है तो भाई उसकी तारीफ करना बनता है। इसी वजह से भाई इतनी तारीफ हो रही है। और भी बात करेंगे कि भाई क्या है क्या नहीं है। देखो, आप फोन को जब आप लोग जैसे अनफोल्ड करते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोग देखोगे वो इसकी हिंज इस बार जो है चेंज हो गई है। आर्मर फ्लेक्स हिंज आती है इसके अंदर, जो ज्यादा स्टर्डी है एंड ज्यादा स्नैपी है। अगर देखोगे ना, मैं ऐसे करता हूं और छोड़ता हूं, देखो स्नैप करके आ रही, टक करके। पहले नहीं आती थी, अब ज्यादा बेटर है। एंड अब ना ये स्लीक भी ज्यादा है। देखो यहाँ पे बिल्कुल भी गैप नहीं छोड़ रही है
ये। तो पहले क्या होता था, गैप्स आते थे, थोड़ा सा लगता था कि फोल्डर है, बट अब ये बिल्कुल बार फोन वाली फील दे रहा है, कोई भी हमारे को ऐसे बीच में गैप नहीं मिल रहा। तो ये एक अच्छी चीज है। एंड देखो हिंज तो है ही तगड़ी। बाकी जो फ्रेम है फोन का ये है आर्मर एल्यूमिनियम वाला, तो यहाँ पे टाइटेनियम नहीं यूज हुआ, लेकिन स्टिल जो फ्रेम है वो बहुत ज्यादा स्टर्डी है। सीरियसली आप लोगों को उठाने के बाद वाला फोन लगेगा कि आपने एक प्रीमियम फ्लैगशिप फोन ही उठाया है। देखो बॉडी तो बढ़िया है, स्टर्डी है, लेकिन प्रोटेक्शन की जहां तक बात रही तो फोन के अंदर इस बार जो है काफी इंटरेस्टिंग चीज यूज करी गई है। पीछे जो बैक पैनल है इसमें लगाया गया कॉर्निंग गोरिल्ला विक्टस 2 और सामने जो डिस्प्ले में लगाया गया है कॉर्निंग गोरिल्ला सेरेमिक 2। तो दोनों ही ग्लासेस का जो कॉम्बिनेशन है वो डेडली है एंड एक आपको प्रीमियम फील ही देगा। जैसे इसको हम लोग अनफोल्ड करते हैं तो सबसे पहली चीज हमें मिलती है वो है डिस्प्ले 8 इंचेस का QXEA प्लस डायनामिक एमोलेड 2X पैनल, जो कि 120 हर्ट्ज का, और ये एक LTPO पैनल है, मतलब कि 1 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज तक भाई शिफ्ट कर सकता है ताकि आपकी बैटरी भी बची रहे। अब ये वाला जो पैनल है 8 इंच का होने की वजह से आपको पता चल रहा होगा कि बढ़ चुका है पिछले फोल्ड 6 के कंपैरिजन में। एंड डेफिनेटली इस बार जो रियल स्टेट है वो आपको फील होगा कि बड़ा हुआ है। एंड सीरियसली बता रहा हूँ ये वाला फोन का जो ओवरऑल वेट है वो भी कम हो चुका है, जो कि सिर्फ 215 ग्राम का है। और इसको अगर कंपेयर करना सैमसंग अपने फोन से S20 अल्ट्रा के, वो है 219-218 ग्राम का फोन, तो ये काइंड ऑफ और ज्यादा लाइट है। एंड जब ये स्पैन इसका बड़ा हो जाता है, जब कुछ चीज ना बड़ी होती है और उसका वेट कम होना तो ज्यादा लाइट वेट लगती है, तो काइंड ऑफ वही सेम चीज में होती है। एंड ये डिस्प्ले को यूज करने में मजा बहुत ज्यादा आ रहा है, क्योंकि 120 हर्ट्ज है ऑब्वियसली। एंड कुछ भी अगर हम लोगों को पढ़ना है, कुछ भी चीज करनी है, गेमिंग भी करनी है, तो बड़ी डिस्प्ले के अंदर हम लोग कर सकते हैं। काइंड ऑफ फोल्ड का जो एक्चुअल बिहेवियर था वो पूरा चेंज हो चुका है पहले के मुकाबले, अब ये ज्यादा बेटर है भाई। अंदर की डिस्प्ले भी ना हायर डेंसिटी वाली है। अगर आप लोगों को याद होगा मैंने अभी बताया था बाहर वाली डिस्प्ले का जो PPI था वो 422 था, और जो अंदर वाली डिस्प्ले का PPI है दैट इज 368। और ये मेंटेन रखना बड़ी डिस्प्ले पैनल्स के ऊपर बहुत मुश्किल होता है, बट सैमसंग ने यहाँ पे एक अच्छी डिस्प्ले यूज करी जिस वजह से ये चीज हो रही है। अब इस बार एक चीज आप लोगों को बहुत अलग लगी, वो ये है कि अंडर डिस्प्ले कैमरा नहीं मिल रहा है, अब हमारे को एक नॉर्मल कैमरा मिल रहा है इस वाले फोन के अंदर। तो ये आप कह सकते हो अपग्रेड भी है, डाउनग्रेड भी है, जो भी है, लेकिन मेरे हिसाब से ये सही है, क्योंकि ये अब यूजेबल हो गया है। इसके अंदर आपको सेम वही सेंसर मिल रहा है जो कि फ्रंट डिस्प्ले में लगा हुआ है, जो कि 10 मेगापिक्सल का ही सेम टू सेम f2.2 अपर्चर वाला कैमरा। तो अंदर और बाहर दोनों तरफ से आपको सेम सेल्फीज मिलेंगी, चाहे आप लोग वीडियो कॉल कर रहे हो, कुछ भी ऐसा रिकॉर्ड कर रहे हो, आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि आपको भाई उसको शिफ्ट करना पड़ेगा बाहर वाली डिस्प्ले पे। तो ये एक अच्छी चीज करी है। अब ऑब्वियसली भाई ये कि फोल्ड फोन है तो इसके अंदर आपको भाई एक चीज का ध्यान रखना, वो है भाई पानी से बचाव। वैसे फोन के अंदर आपको IP48 की रेटिंग मिल जाती है, बट स्टिल भाई फोल्डेबल है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डस्ट फंस जाने से आप लोगों को थोड़ा सा बचा के रखना है, पानी में मत लेके जाना, क्योंकि ऑब्वियसली फोल्डिंग पार्ट्स होते हैं तो आप लोगों को खुद ध्यान रखना है। और भाई फोन एक महंगा होता है, आप लोगों ने इतना पैसा इन्वेस्ट किया होता है, तो मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ कि जितना ज्यादा हो सके बचा के रखो। यूजेबिलिटी के अंदर कोई कमी नहीं आएगी, बट स्टिल अपने एंड से बचा के रखो। खैर सबसे ज्यादा बढ़िया चीज मुझे लगती है फोल्ड के अंदर वो ये जो स्पीकर्स की प्लेसमेंट है ना बढ़िया रहती है। अगर आप लोग मूवी देख रहे हो तो ना ऊपर की साइड से दोनों साइड से आवाज आती है और बढ़िया स्टीरियो स्पीकर सेटअप है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हमारे को यहाँ पे हैप्टिक भी अच्छा मिलता है, इवन तो फोन इतना बड़ा है लेकिन स्टिल आपको हैप्टिक्स का फीडबैक ऐसा नहीं लगता कि एक साइड से ही आ रहा है, पूरा का पूरा जब हम लोगों ने अनफोल्ड भी करेगा तो भी ऐसा लगता है कि पूरे फोन में स्प्रेड आउट हो रहा है। अब इतनी सारी इंप्रूवमेंट हो रही है तो भाई और भी चीजें जो इंपॉर्टेंट होती है फोन्स की उनके बारे में बात करना जरूरी है। तो फोन में परफॉर्मेंस एक सबसे अहम पार्ट होता है। जब हम लोग फोल्ड की बात करते हैं तो अल्ट्रा, ये लोग सैमसंग कह रहे थे कि अल्ट्रा परफॉर्मेंस, अल्ट्रा फोल्ड, तो भाई ये वाला फोन जो है आपको अल्ट्रा लेवल की चिप ही दे रहा है। स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट आता है, आपको पता है भाई प्रो लेवल चिपसेट है। और ये वाला जो चिप इसमें आ रहा है वो मेड फॉर गैलेक्सी वाला है। हल्का सा ओवरक्लॉक कह सकते हो, क्लॉक स्पीड में हल्का सा फर्क होता है, जिस वजह से फोन थोड़ी सी बेटर परफॉर्मेंस निकाल के दे पाता है। एंड मुझे एक्सपेक्टेड था 8 एलीट आएगा और 8 एलीट ही आया, जिसने भाई संतुष्टि दे दी। खैर साथ ही में इसमें UFS 4.0 की स्टोरेज आपको मिल जाती है, LPDDR5X रैम मिल जाती है। एंड जो वेरिएंट यहाँ पे स्टार्ट होता है वो है 12 GB रैम के साथ, जिसके अंदर आपको 256 GB वाला स्टोरेज मिलता है। अगर आप लोग ऐसे प्री बुक कराते हो तो आपको 256 GB वाले प्राइस में 512 GB वाला मिलेगा। तो भाई ये ज्यादा बेनिफिट आप लोगों को देगा। तो अगर आप लोग लेने की सोच रहे हो अभी ले लेना, क्योंकि ये अच्छा ऑफर है। इस वाले फोन के अंदर हमने थोड़ी बहुत गेमिंग भी करके देखी है, मेरे को सच में यार कोई इशू नहीं आया। फोल्ड से मुझे जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा ही मिला। और इसका हम लोग सोच रहे हैं कि गेमिंग डेडिकेटेड रिव्यू डाला अपने सेकंड चैनल के ऊपर, तो आप लोग उस वाले चैनल को जाकर जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। 10,000 की फैमिली वहां पे भी जल्दी से कंप्लीट करनी है। सबसे बड़ा फोर्टे सैमसंग के फोल्ड का वो है उसका सॉफ्टवेयर। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे One UI 8 आता है इस वाले फोन के अंदर विद Android 16 आउट ऑफ द बॉक्स। 7 साल के मेजर अपडेट्स मिलेंगे, 7 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे, तो आप लोग को टेंशन लेने वाली बात नहीं है कितना समय चलेगा, बिल्कुल निश्चित हो जाओ उस वाली चीज को लेके। लेकिन अगर बात करें सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की, वो मेरे हिसाब से इस टाइम पर सैमसंग फोल्ड का वन ऑफ द बेस्ट है। अगर आप लोग मल्टीटास्किंग करना चाहते हो यहाँ पे भाई बहुत इजीली हो जाती है। यहाँ पे आपको नीचे की साइड में एक डॉक देखने को मिलता है, तो अगर आप लोग मान लो कोई भी एप्लीकेशन के अंदर हल्का सा स्वाइप अप करोगे यहाँ पे डॉक आ जाता है। एंड यू हैव द मल्टीपल एप्लीकेशन हियर। आप लोग डायरेक्टली यहीं से उठा के किसी भी एप्लीकेशन होल्ड करके कहीं पर भी प्लेस कर सकते हो, इसको एक और पॉपअप विंडो के अंदर भी क्रिएट कर सकते हो। तो अगर आपको कुछ ऐसे मल्टीटास्किंग वाले काम करने हैं तो ये वाला फोन वो करवा देता है विद दिस One UI 8 सॉफ्टवेयर। एंड ये ज्यादा एडवांस हो गया। साथ ही में गैलेक्सी के कुछ आपको फीचर मिल जाते हैं, स्पेसिफिकली गैलेक्सी AI के, जिसके अंदर की आपको भाई ऑब्वियसली राइटिंग असिस्ट मिल जाता है, कॉल असिस्ट मिल जाता है, इंटरप्रेटर आता है, नोट असिस्ट हो गया। ये पुराने वाले ही हमारे फीचर्स है, लेकिन इनको थोड़ा सा और एनहांस कर दिया है, तो ये थोड़े से बेटर लगते हैं। यार मुझे ना सच बता रहा हूँ पर्सनली ऐसा लगता है कि जो सैमसंग का सॉफ्टवेयर है ना उसका वो फोर्टे है, जिस वजह से ये लोग फोल्डेबल के अंदर बहुत आगे निकल रहे हैं। देखो हार्डवेयर कैपेबिलिटीज इस बार स्ट्रॉन्ग तो है, लेकिन जो सॉफ्टवेयर वाला पार्ट है ना वो कोई दूसरे ब्रांड क्रैक नहीं कर पा रहा है जो सैमसंग ने कर रखा है अपने फोल्डेबल्स के अंदर, जिस वजह से भाई लोग इस वाले फोन्स को लेते हैं। और मैं सीरियसली बता रहा हूँ आज तक जितने भी लोगों के हाथ में फोन्स देखे हैं फोल्डेबल स्पेसिफिकली, मैंने ज्यादातर वो सैमसंग ही देखे, उसके अलावा कोई नहीं देखा। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी है सैमसंग जो कर रहा है अपने फोन के अंदर जो इस बार अच्छी है। एंड One UI 8 के अंदर थोड़ा सा ये डिफरेंट हो गया,
सकते हो यहाँ पे डाइवर्जेंस आ जाता है बीच के अंदर, जिससे थोड़ा सा ना फोन लगता है कि आप लोग कोई डिफरेंट यूज कर रहे हो। अब देखो इतनी सारी बातें हम लोगों ने कर ली हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कैमरास। अभी फोल्ड के कैमरास आप लोगों को सेम अल्ट्रा लेवल के नहीं मिलते, लेकिन जो मिलते हैं वो बहुत केपेबल है। यहाँ पे इस बार अपग्रेड हुआ है, 200 मेगापिक्सल का हमारे को मेन सेंसर मिल जाता है, देन हमारे को 10 मेगापिक्सल टेलीफोटो मिलता है और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलता है, जो कि मैक्रो शॉट्स ले सकता है, क्योंकि इसमें आपको ऑटो फोकस मिल जाता है। और मैंने आपको सेल्फी कैमरास को बता दिया था, दोनों ही 12-12 मेगापिक्सल के हैं। हमने कुछ शॉट्स क्लिक करे हैं यहाँ पे, एंड जो क्वालिटी है आप लोगों को पता चल जाएगी। यहाँ पे जो सैमसंग की यूजुअल टोन है वही मिलती है। अभी हमारा इनिशियल अनबॉक्सिंग है, ज्यादा मैं इस वाले फोन को यूज कर नहीं पाया क्योंकि और भी लॉन्चेस हो रहे हैं, तो भाई डायरेक्टली हम लोग इतने सारे फोन को टेस्ट कर रहे हैं, तो थोड़े फोन रह भी जा रहे हैं उस चक्कर में। तो मैंने जितना इस वाले फोन को यूज करा, थोड़ी बहुत सेल्फीज क्लिक करी, यही देखा कि यहाँ भाई जो सैमसंग की टोन है वही से हमारे को इसमें मिलती है। एंड बाकी चीजें हम लोग एक फुल रिव्यू में बात करेंगे, थोड़ा और विस्तार में समझा पाऊंगा। बाकी फोन 4K 60 FPS वीडियो इजीली रिकॉर्ड कर सकता है, एंड प्लस लॉग वीडियो का भी ऑप्शन इस वाले फोन के अंदर आ चुका है फाइनली। तो अगर आप लोग थोड़ा सा क्रिएटर हो, कुछ लॉग वॉग शूट करना चाहते हो, अपने फोन से ज्यादा अच्छी वीडियोस निकालना चाहते हो, तो इसके अंदर वो ऑप्शन मिल रहा है। एंड कैमरा के अंदर आपको कुछ ऐसे फीचर्स तो मिलते हैं जो हमेशा से हमारे को पसंद आते हैं, जैसे कि अगर आप लोग बैक कैमरा करते हो ऑन, यहाँ पे आपको डिस्प्ले मिल जाती है प्रीव्यू काइंड ऑफ। तो ये देख सकते हो बैक साइड वाला, क्या हम लोग देख पा रहे हैं वो सेम आपको दिखेगा। यहाँ से डायरेक्टली हम लोग फोटो क्लिक करो, सामने वाले बंदे को दिख जाता है। यहाँ पे पाम से आप लोग फोटो क्लिक कर सकते हो। तो छोटी छोटी चीजें जो इस वाले फोन के कैमरास को इंटरेस्टिंग बना देती हैं। एंड प्लस अब जो है ना आपको वाइडर फील्ड ऑफ व्यू वाला आपका इसको कैमरा मिलता है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड के अंदर देख सकते हो आपके सारे लेंसेज की एडजस्टमेंट हो गई है, तो डायरेक्टली स्लाइडर मिल जाता है यहाँ पे। देन अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो आपको नाइट मोड ऑन एंड ऑफ करने का ऑप्शन है, वीडियो मोड जो है ऊपर की साइड में यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है कि पीछे कवर डिस्प्ले ऑन करनी है नहीं करनी है। कैप्चर व्यू भी आप लोग ऑन कर सकते हो, तो ये छोटा सा बन जाएगा विंडो, एंड कैप्चर करते रहोगे तो यहाँ पे फोटो आती रहेंगी इधर की साइड में। तो फोल्ड का जो ओवरऑल मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जो सॉफ्टवेयर है वो 4K हो रहा है, जिस वजह से यहाँ पे कैमरास भी केपेबल है। बट हम लोग बाकी बातें देखो फुल रिव्यू के अंदर करेंगे, उसमें थोड़ा विस्तार में समझा पाऊंगा, क्योंकि अभी मेरे को भी फोन यूज करते हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है। बाकी फोन के अंदर ब्लूटूथ 5.4 का सपोर्ट है, USB-C वाला जो पोर्ट है ये 3.2 सपोर्ट करता है। इसके थ्रू आप लोग भाई सैमसंग डेक्स भी चला सकते हो, काफी ज्यादा बढ़िया एक्सपीरियंस आता है। साथ ही में अल्ट्रा वाइड बैंड भी आता है फोन के अंदर, 5G के सारे ही बैंड मिलते हैं, तो इजीली 5 चल जाता है। अभी हम लोग बेसमेंट में, तो भी मेरे फोन के अंदर यहाँ पे देख सकते हो 5G इजीली आता है विद फुल नेटवर्क। तो नेटवर्क के अंदर भी कोई इशू नहीं है, फोन के अंदर बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। अब मैं बात करना चाहूंगा भाई सबसे बड़े हाथी की पूंछ की, एलिफेंट इन द रूम, सॉरी ये तो अलग चीज हो गई, वो है भाई बैटरी फोन की। बहुत से लोग भाई ट्विटर पे बैश कर रहे हैं, इतनी बड़ी बैटरी नहीं डाली, 4400 mAh डाल दिया, ये डाल दिया वो डाल दिया। तो हाँ भाई फोन के अंदर 4400 mAh की बैटरी आती है, डुअल बैटरी है। लेकिन मेरी टेस्टिंग के अंदर अब तक की मुझे बैटरी से शिकायत नहीं हुई है। जितना मेरे को एक्सपेक्टेड आता है सैमसंग के फोल्ड से, मेरे को वही एक्सपेक्टेड हुआ, तो ज्यादा मुझे फर्क नहीं लगा। वो यहाँ पे क्विक चार्ज 2.0 सपोर्ट करता है, वायरलेस पावर शेयर भी सपोर्ट करता है, तो चार्जिंग वार्जिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कल से मैं इस वाले फोन को यूज कर रहा हूँ, 100% चार्ज करता है, 75% पे आ चुका है फोन के अंदर। मैंने फोटोज भी क्लिक करी है, अभी तक 75% पे आया है। लेकिन देखो अभी ना ये जो फोन होते हैं, इनका जो सॉफ्टवेयर होता है लर्न कर रहा होता है हमारे यूजेज पैटर्न को, धीरे धीरे करके अडेप्ट कर लेगा, उसे पता चल जाएगा कि मैं किस तरीके से फोन यूज करता हूँ, फिर उसके तरीके से ना ये मेरे को ऑप्टिमाइज करके परफॉर्मेंस देगा। तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, वही चीज है कि रिव्यू के अंदर बात कर पाऊंगा ज्यादा अच्छे से बैटरी के बारे में। बट मेरे को कोई कम नहीं लग रही है, ऐसा नहीं लग रहा है भाई फोन चलेगा ही नहीं, चल जाएगा। बट हाँ ये है 4400 mAh ही आपको मिलती है इस वाले फोन में। गैलेक्सी ए के कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि एनहांस जनरेटिव एडिट हो गया, एनहांस ऑडियो इरेजर अब आ जाता है। टैप करोगे अगर आप लोग ऑटो बटन को, तो ऑटो डिटेक्ट कर लेगा और रिमूव कर देगा आपके अनवांटेड बैकग्राउंड नॉइस को। साथ ही में जेमिनी लाइव जो है ना अब लार्ज स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल है इस वाले फोन के साथ। बाकी सैमसंग में देखो रिसाइकलिंग के अंदर भी बहुत ज्यादा बिलीव कर रहा है, सस्टेनेबिलिटी के वो लेकर आगे आ रहे हैं। तो फोन के अंदर काफी सारे रिसाइकल्ड पार्ट यूज करे गए हैं, बैटरी के अंदर भी रिसाइकल्ड चीजें हैं, जैसे कि कोबाल्ट जो एनवायरमेंट है उसको भाई बचाने की पूरी प्रक्रिया सैमसंग ने यहाँ पे कर रखी है। तो देखो यार अभी इस टाइम पर मैं बोलना चाहूंगा ये एक बहुत ही वर्दी अपग्रेड है डेफिनेटली। एंड इसके बारे में अगर आप लोग हमसे थोड़ा और डिटेल में चाहोगे कि भाई इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, तो आप लोग हमारा कमेंट सेक्शन में बता ही सकते हो। और मेरे हिसाब से इस बार अगर आप लोग फोल्ड लेना चाह रहे थे, आप लोग रुके हुए थे, आपको मजा नहीं आ रहा था, तो अब टाइम आ चुका है। दिस इज द परफेक्ट टाइम टू बाय अ गैलेक्सी फोल्ड 7, वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन राइट नाउ, और मेरा पर्सनल फेवरेट बन चुका है ये। मैं सोच रहा हूँ मैं तो इस पर पूरा शिफ्ट हो जाऊँ, अपने आईफोन को साइड में फेंक दूं। सीरियसली बता रहा हूँ भाई, क्योंकि इस बार जो इसमें यूजेबिलिटी का ऑप्शंस है वो बहुत नेक्स्ट लेवल है। तो बस यार इतना ही था इस वीडियो के अंदर, और मेरा जो कंक्लूजन है वो काइंड ऑफ सेम ही रहेगा रिव्यू के अंदर भी, क्योंकि मुझे पता है ये वन ऑफ द बेस्ट फोल्ड है इस टाइम पर। तो आप लोग ले लेना, और बस यार अगर ये वाली वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। ओके गाइस, बाय बाय।